हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज भी एक छोटा सा आई हैव केप्ट अ नॉलेज सेक्शन, तो उसके बारे में भी डिटेल में लास्ट में बात करेंगे। ग्लोबल न्यूज़ से ही स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे यूएस मार्केट्स की। तो यूएस मार्केट्स मोर और लेस आई थिंक फ्लैट रहे, कुछ ज़्यादा हलचल नहीं थी। मेजर न्यूज़ जो आई वो एनवीडिया जो है, विच इज़ ऑलवेज एक कंपनी है विच ऑलवेज सरप्राइजेज अस, राइट, कि आई थिंक ट्रिमेंडस काइंड ऑफ रिटर्न्स। आई थिंक वन कुछ मैं देख रहा था 175% रिटर्न ईयर टू डेट दैट कंपनी हैज़ गिवन। तो वो नाउ हैज़ बिकम द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी। ऑफ कोर्स अब ये एक ट्रेड में मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ है, बट दे इट इज़ अ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट चल रहा था अभी नंबर 1 पे, तो उसको उन्होंने बीट किया है। $3.3 ट्रिलियन का मार्केट कैप नाउ दे हैव अचीव्ड, विच इज़ लाइक एक्सेप्शनली ज़बरदस्त। मतलब वो पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उनके जो नंबर्स भी उसको बैक कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी बड़ी थीम है, राइट, और वो कितना ज़्यादा आगे, ये कितना बड़ा चलेगा, वी हैव टू सी। बट ये बहुत बड़ी थीम है, एक मैक्रो थीम है ये, इसमें कोई डाउट डेफिनेटली नहीं है। बेंचमार्क यील्ड 4.3 के आसपास चल रहा है, मेजरली बिकॉज ऑफ द थोड़ा गिरा है वो मेजरली यूएस रिटेल सेल्स जो आया है मई का, कि भी रिटेल सेल्स वहाँ पर एक ट्रैक होता है, तो वो 0.1% से ही मई में ग्रो हुआ है। ठीक है, अप्रैल में वो 0.2% गिरा था ईयर ऑन ईयर, और मई में भी 0.1% से ही बढ़ा है, तो कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, राइट। तो इससे क्लियर है कि भाई एक स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कंज्यूमर्स को वहाँ दिख रहा है, राइट। हाई इंटरेस्ट रेट्स का भी इम्पैक्ट जो है वो कंज्यूमर पे दिख रहा है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट मार्केट्स, मुझे लगता है कि वो थोड़ा ये डेटा उनको पसंद आता है, राइट, करेंटली मार्केट्स को, कि इस तरह का डेटा जिसमें एक स्लगिशनेस दिखती है, ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं दिखती है, एक स्लगिशनेस दिखती है एकदम जो ओवरऑल इकोनॉमी में है, तो दे लाइक इट। वाई? बिकॉज इससे इंटरेस्ट रेट्स कम होने के चांसेस है। फेड इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो टिपिकली लिक्विडिटी बढ़ती है और मार्केट में पैसा आता है, राइट। तो ये चीज़ जो है, ये इवन तो ये नेगेटिव न्यूज़ है, राइट, आप एक नेगेटिव न्यूज़ मानेंगे ना कि यार बढ़ ही नहीं रहा रिटेल सेल, तो बट मार्केट मोस्टली टेक्स इट पॉजिटिवली, और उसका वो डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है आपको उनकी ट्रेजरी यील्ड पे दिखेगा। जैसे जैसे इस तरह के नंबर आते हैं तो ट्रेजरी यील्ड जो होती है वो थोड़ी गिर जाती है। तो करंटली वो 4.277%, जो मेरा एग्जैक्ट नंबर जब मैं कर रहा हूँ वीडियो तब है। जो यूएस क्रूड है, मतलब सो ओवरऑल क्रूड ऑयल जो है वो अराउंड $85 चल ही रहा है। ऑफकोर्स जैसे जैसे इन्फ्लेशन नंबर्स कम आते जा रहे हैं, अलग अलग नंबर्स आए जैसे लास्ट 1 वीक में, तो उससे थोड़ा सा यूएस जो मतलब जो ब्रेंट क्रूड है वो एक पॉजिटिव थोड़ा सा वो हुआ। आई थिंक 82 83 पे चल रहा था, वो 85 के आसपास पहुंच गया। एक्सपेक्टेड है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कट होंगे तो थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी, लिक्विडिटी आएगी, तो इकोनॉमी थोड़ी बेटर होगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा वो ऑयल जो है वो बढ़ा है, 85 के आसपास चला गया है। यूरोपियन स्टॉक्स भी पॉजिटिव रहे अगेन, एज अ सेड। अभी तो वो मेजरली थोड़ा सा एक मोमेंटम चल रहा है फ्रॉम द इन्फ्लेशन नंबर्स जिस तरह से आ रहे हैं, और जिस तरह की यूएस फेड की कमेंट्री है कि भाई एक इंटरेस्ट रेट कट तो होगा ही, दैट्स व्हाट अभी तक जो बात हो रही है। 2-3 और स्पीचेज आई हैं अलग अलग वहाँ के जो गवर्नर्स होते हैं, आरबीआई गवर्नर टाइप, जैसे वहाँ पर जो यूएस चेयरमैन्स होते हैं अलग अलग यूएस फेड के, तो अलग अलग स्टेटमेंट में टिपिकली यही आ रहा है कि भाई एक कट तो इस साल एक्सपेक्ट करना ही चाहिए, और मार्केट वही उसी तरह से उसको प्राइसिंग करने की कोशिश कर रही है। एक और नंबर आया फ्रॉम यूएस पर्सपेक्टिव, जैसे आईआईपी नंबर होता है, जैसे यूएस का इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो अच्छा बढ़ा है, वो 0.9% से बढ़ा है मई में, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब जो कि 0.4% से ही बढ़ा था अगर हम अप्रैल 2024 में देखें, बट नाउ इट हैज़ इंक्रीज बाय 0.9% ओवरऑल। मैन्युफैक्चरिंग उसमें से 0.9% ही बढ़ा है, माइनिंग जो है 0.3 और अदर जो है 1.6%। ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो बोली जाती है वहाँ पर, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो बोला जाता है वो वहाँ पर बढ़ा है। तो अगेन दैट इज पॉजिटिव, बट रिटेल सेल पे आई थिंक वो थोड़ा नेगेटिव था। मार्केट ना पॉजिटिव रही ज़्यादा, ना नेगेटिव रही, फ्लैट ही रही, ठीक है। इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली नॉर्थ में एक ज़बरदस्त हीट वेव चल रही है। तो मुझे भी बताओ आपके पावर कट्स कैसे चल रहे हैं। इफ़ यू आर इन स्पेशली नॉर्थ इंडिया एंड यू आर इन दैट हीट वेव, हाउ आर द पावर कट्स,
बिकॉज द पावर मिनिस्ट्री इज सेइंग कि भाई वी हैव मैनेज्ड इट वेल। दिल्ली में पीक पावर डिमांड जो है वो 8.6 गीगावाट पहुंच गई है, 8.6, ठीक है। और मतलब 8 गीगावाट ही इस साल मई 2022 में ही पहली बार पहुंची है। और इंटरेस्टिंगली ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पीक पावर डिमांड है दिल्ली में, उसकी 30 से 50% जो डिमांड आ रही है वो एयर कंडीशनिंग से आ रही है। तो सिग्निफिकेंट एक एयर कंडीशनिंग मार्केट के बारे में भी आप समझ सकते हैं और पावर सेक्टर के बारे में भी समझ सकते हैं। पावर सेक्टर में जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, एज वेल एज ट्रांसमिशन, तीनों को आप इसमें इस न्यूज़ में आप समझ सकते हैं। तो मुझे भी बताइए कि हाउ आर द पावर कट्स, राइट, अकॉर्डिंगली हमें वो समझ आएगा कि हाउ आर थिंग्स हैपनिंग, पावर कट्स मैनेज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आगे कितनी डिमांड बढ़ सकती है, तो उससे थोड़ा बहुत एक आइडिया लग सकता है। आपस में हम डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो 21% बढ़ा है FY25 में ईयर ऑन ईयर, ठीक है। मतलब जो एडवांस टैक्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो एडवांस टैक्स की कलेक्शन 27% बढ़ी है। जो जून का जो एडवांस टैक्स है उसमें 1.49 लाख करोड़ का एडवांस टैक्स कलेक्ट हुआ है, जिसमें से 1.14 लाख करोड़ जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स है और 34,000 करोड़ जो है वो पर्सनल इनकम टैक्स है, राइट। तो इस तरह का तो अगेन अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, राइट। और टिपिकली मानी जानी चाहिए कि भाई अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो बायंसी है, राइट, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। जब भी टैक्स बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तभी तो टैक्स बढ़ रहा है। क्योंकि टैक्स मेरे को लगा नहीं है कि कुछ टैक्स बढ़ाया है, एटलीस्ट डायरेक्ट टैक्सेशन में तो कुछ बढ़ा नहीं है एटलीस्ट लास्ट 1-1.5 साल में, राइट। तो इस तरह का टैक्स कलेक्शन से यही पता चल रहा है कि भाई इनकम बढ़ी है तभी वो टैक्स बढ़ा है, ठीक है। अब लेट्स सी हाउ द वीक बजट एक्सपेक्टेड है जुलाई लास्ट वीक में या 3rd वीक में। तो लेट्स सी हाउ द ओवरऑल इसमें कम, क्योंकि अगर आप ट्विटर फॉलो करोगे और अलग अलग चीज़ें थोड़ा सा देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस हो रहा है कि भाई थोड़ा बहुत डायरेक्ट टैक्स का में एक रिबेट मिडिल क्लास को देनी चाहिए। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। IXIGO, एक्साइगो, राइट, उसकी लिस्टिंग बहुत ज़बरदस्त, 78%, यस, हाँ, ऑलमोस्ट 74% टू 78% जो है वो हायर मार्केट डेब्यू पे क्लोज किया है उसने, राइट। तो ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई है नाइका के बाद, ऑलमोस्ट नंबर 2 बेस्ट लिस्टिंग जो है इस कंपनी की रही है। आपको पता ही है, इट इज़ अ टिकटिंग कंपनी, अल्टीमेट बुकिंग ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म है, समथिंग लाइक ईज माई ट्रिप। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द IPO वेरी मच। अगर आपको लगता है कि वी शुड एनालाइज दिस कंपनी इन डिटेल एंड यू लाइक इट एंड आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो एक कमेंट्स में बताना कि आपको क्या इंटरेस्टिंग है और फिर हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे अगर हमारे पास डिसेंट डेटा है। नहीं तो फर्स्ट क्वार्टर का जैसे रिजल्ट आता है, मतलब पहला रिजल्ट वो जब अनाउंस करेंगे तो देन डेफिनेटली वी विल डिस्कस अबाउट। देख 720 करोड़ का ये IPO आया था और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, मतलब आई थिंक 110 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर स्पेशली, मतलब ओवरऑल ऑलमोस्ट आई थिंक 94-98 टाइम्स जो ये सब्सक्राइब हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा उसकी एक लिस्टिंग हुई है। लेट्स सी हाउ इट गोज। इंडिया डेडिकेटेड फंड्स, तो अब आपको पता है कि देर आर लाइक US वगैरह में एक इंडिया डेडिकेटेड फंड्स हैं, भाई ये पैसा जो है इंडिया में डलेगा, राइट। तो इस तरह के फंड्स वहाँ पर, ऐसे MSCI इंडिया इंडेक्स, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, तो उसमें लास्ट 2 वीक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर आया, $2.08 बिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 2.08 बिलियन डॉलर लास्ट 2 वीक्स में इनफ्लो आया है। उसमें उन फंड्स में इंडिया स्पेसिफिक फंड्स विच आर बेसिकली यू कैन इन्वेस्ट, US फोक्स या मतलब बाहर के फोक्स कैन इन्वेस्ट इन दोज फंड्स, उसमें इनफ्लो आया है $2.08 बिलियन का। और ये पैसा निकला कहाँ से? निकला है ये कहीं से, नया नहीं है ये। तो $1.2 बिलियन चाइना से निकला, $700 मिलियन जापान से निकला, $263 मिलियन ताइवान से निकला, $135 मिलियन ब्राज़ील से निकला, $123 मिलियन सऊदी से निकला, और वो सारा पैसा गया कहाँ? इंडिया में, $2.08 बिलियन। और पैसा आया कहाँ से? 2.80 में से 08 में से $700 मिलियन जो है वो US से आया, 447 आयरलैंड से आया, ठीक है। आयरलैंड अगेन इज आई थिंक टैक्स हेवन टाइप्स है। जापान से $433 मिलियन ये पैसा आया है। किस सेक्टर्स में आया है? मेजरली फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ कोर्स सबसे बड़ा है, 590 मिलियन, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 328 मिलियन, एंड इवन इंडस्ट्रियल्स मैन्युफैक्चरिंग, राइट, $227 मिलियन पैसा ये आ रहा है। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। ऑलमोस्ट अगर हम
पास्ट 3 हफ्ते में देखें तो चाइना में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने $2.3 बिलियन निकाले। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग डेटा है, राइट। तो अभी कैसे किस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है और मार्केट्स जैसे जैसे ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर मतलब ये इंडिसेस में हमारी वेटेज चेंज होती है, राइट, और फोकस ज़्यादा बढ़ता है इंडियन मार्केट्स में, तो और बहुत पैसा एक्सपेक्टेड है कि ये बाहर से आएगा। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी बार ये बात भी हो रही है कि भाई क्या इंडियन मार्केट्स जो हैं वो मतलब प्रीमियमाइजेशन हो रहा है और एक फ्रंट एंडिंग हो रही है क्या, मतलब पहले ही ग्रोथ को मार्केट आगे की ग्रोथ को पहले ही सारी चीज़ें हम मतलब बढ़ा देंगे क्या, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन पैसा अभी आएगा तो उससे भी एक चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स सी हाउ आईपीओ वगैरह से अगर आते हैं तो कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बड़े बड़े आईपीओ एक्सपेक्टेड है, तो ये पूरा पैसा कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं वो चीज़ें देखने की होंगी। वोडाफोन का बात हो रही है कि 9.9% स्टेक जो है आउट ऑफ आई थिंक दे हैड व्हाट 17% का कुछ स्टेक है, राइट, उनका कोई यहाँ तक ज़्यादा है 21% स्टेक, यस आई थिंक 21% स्टेक है उनका, और उसमें से 9.9% स्टेक दे आर प्लानिंग टू सेल इन इंडस टावर्स थ्रू ब्लॉक डील। 9.9% के डिस्काउंट पे बेसिकली दे आर प्लानिंग टू सेल दिस 9.94%, तो 1.09 बिलियन मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक मोटा मोटा 9,000 8,500 से 9,000 करोड़ रुपए 9,000 करोड़ रुपए के आसपास दे आर प्लानिंग टू रेज। ऑफ कोर्स मतलब कंपनी इज नॉट डूइंग वेरी वेल, कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग कंपनी, बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं, काफ़ी बैंक को भी पैसा देना है, इंडस टावर देमसेल्फ को काफ़ी पैसा देना है इनको। इंडस टावर का स्टॉक काफ़ी बार इसी वजह से अच्छा नहीं कर पाता है क्योंकि इनके बहुत सारे पैसे पेंडिंग हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो नाउ दे आर सेलिंग दैट स्टेक एंड आई एम श्योर दे विल बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट दैट। नेस्ले की मैगी के बारे में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखा मैंने कि नेस्ले की जो मैगी है वो इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है, पता है उसकी मैगी की ग्लोबली। मैगी इज़ अ ग्लोबल ब्रांड, ऐसे इंडिया में नहीं है सिर्फ। ठीक है, और किटकैट की भी इंडिया सेकंड बिगेस्ट मार्केट है वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। ऑलमोस्ट मतलब 4,200 मिलियन फिंगर्स ऑफ किटकैट नेस्ले ने कहा कि हमने बेची हैं। नेस्ले इंडिया ने 4,000 मतलब 420 अगर 10 मिलियन एक 420 करोड़ फिंगर्स, मतलब एक फिंगर जो ऐसे करके एक है, 420 करोड़ किटकैट की फिंगर्स दे आर सेइंग दैट वी हैव सोल्ड एंड दे आर ऑलमोस्ट 6 बिलियन FY24 में उन्होंने मैगी की सर्विंग्स बेची हैं। 6 बिलियन 600 करोड़ मैगी खाई है इंडियंस ने। तो इंटरेस्टिंग है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा था, आई थॉट ये शेयर करूँगा आपके साथ। गवर्नमेंट की कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल। कल 5% HAL बढ़ा। दे रिसीव्ड RFP फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। तो विच डील जो है वो अगर मिली इनको, और एक्सपेक्टेड इनको मिलेगी, यही बनाते हैं, तो 45,000 करोड़ से 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक ऐड हो सकती है। ऑलरेडी इनके पास 94,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि 3.1x है FY24 रेवेन्यू का। ठीक है, मतलब 3 साल तक कुछ भी नहीं करें तो सेम रेवेन्यू रखें तो 3 साल तक तो इनके पास ऑर्डर बुक है। अब इसमें से अगर ये और मिलता है इनको तो 145,000 से 55,000 करोड़ तक की ऑर्डर बुक बढ़ सकती है, राइट। तो काफ़ी जो PSUs में और स्पेशली डिफेंस स्टॉक्स और कैपिटल गुड स्टॉक्स ये बड़े हैं, ये ऑर्डर बुक के बेसिस पे बड़े हैं कि ऑर्डर बुक्स इतनी ज़बरदस्त हैं काफ़ी सारी कंपनीज़ की कि अगर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ थोड़ी उन्होंने इंप्रूव कर ली तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ ये दे सकते हैं। तो अभी इस तरह की कंपनीज में आपको एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ पे ही फोकस करना है कि यार ये ऑर्डर बुक तो है 94,000 करोड़ की, सपोज HAL के पास, कितने दिन में खत्म करोगे? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? 3 साल में करोगे तो मतलब तो फिर तो जितना चल रहा है उतना ग्रोथ कुछ नहीं है। अब क्या ये 1-1.5 साल में खत्म हो सकती है? एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ इंप्रूव हो रही हैं, तो वही चीज़ों पे अभी ज़्यादा फोकस, स्पेशली कैपिटल गुड्स एंड डिफेंस स्टॉक्स, इस तरह की जो स्टॉक्स है जिसमें ज़बरदस्त ऑर्डर बुक्स हैं, वो हमें क्लियरली अगर आप एनालाइज कर रहे हैं स्टॉक को, इस पर फोकस ज़्यादा कीजिए कि उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन ओवरऑल मेजर न्यूज़। बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी आज, तो मेजर वट एवर आई कुड कवर। ठीक है, तो आज का नॉलेज सेक्शन और देख लेते हैं। पावर सेक्टर की बात की हमने, ये सब चीज़ों की बात की, तो पावर सेक्टर के ऊपर ही आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट आई सॉ। ठीक है, तो इंडिया चाइना लीड न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन, राइट। न्यूक्लियर पावर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द cheapest
पावर अक्रॉस, मतलब जितनी पावर में है सबसे चीपेस्ट है, सबसे लो मेंटेनेंस है, कई लोग उसको सेफेस्ट भी मानते हैं। इवन दो आई नो यू गाइस, मतलब वो हमारा डिबेट हो सकता है कि कई लोग कहेंगे कि बहुत खतरनाक पावर सोर्स है वो, क्योंकि इट कैन क्रिएट हैवॉक ऑल्सो, नो डाउट इन इट। बट जितना डेटा अभी तक है वो सारी चीज़ें हैं, और जिस तरह की सेफ्टी मेजर्स हैं वो सारी चीज़ें हैं, और जो भी हुआ है जैसे फुकुशिमा जापान में हुआ, ये सारी चीज़ें वो सब देखते हुए भी वन ऑफ द लोवेस्ट, मतलब उसमें रिस्क अगर हम अमंग ऑल द पावर सोर्सेज देखें तो रहा है। तो ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वर्ल्ड में, राइट, एंड यू कैन सी हाउ थिंग्स आर, राइट। तो अगर हम यूएस में देखें तो यूएस हैज लॉट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, राइट, यूएस इज राइट, अगर हम मे बी अराउंड 100+ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, प्लांट भी कुछ नहीं है, प्रपोज्ड है कुछ, ऑलमोस्ट आई थिंक 9-10 प्लांट प्रपोज्ड है, ठीक है। कनाडा के कुछ प्लांट है, कुछ नथिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, यूके हैज़ 2 प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, फ्रांस हैज़ 1, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, देखो चाइना हैज़, सॉरी रशिया हैज़ ऑलमोस्ट 3, ना चाइना देखो आप, चाइना हैज़ ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 20+ प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। तो जो ये लिखा है ना, जो इंडिया चाइना लीड न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन, वो उसी की बात हो रही है। जापान के पास, जापान में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है फिर भी 2 पावर अंडर 2 प्लांट हैं, एक प्लांट भी है। इंडिया में भी ऑलमोस्ट 10 पावर प्लांट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, एंड वी हैव डिसेंट अमाउंट आर वेल प्लान्ड ऑल्सो, एंड वेरियस इन प्रपोजल स्टेज एज वेल। तो वी आर रियली फोकसिंग अ लॉट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी एंड ओवरऑल, सभी ओवरऑल पावर सेक्टर में, बिकॉज इंडिया इज वेरी पावर हंग्री कंट्री, वेरी एनर्जी हंग्री कंट्री, एज वी ग्रो हमें पावर, इसलिए मैंने पूछा भी था कितने क्या कर चल रहा है, क्योंकि एक गर्मी बहुत है तो पावर डिमांड बढ़ रही होगी आई एम श्योर। तो ओवरऑल कैसा चल रहा है वो सारी चीज़ें हमें समझनी है, और ये सेक्टर को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स में भी पावर बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, और जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, एसीज वगैरह की रिक्वायरमेंट बढ़ने ही वाली है, हीटर एंड एसीज, तो उसका एक बहुत बड़ा डेरिवेटिव जो ग्रोथ होने वाला है वो पावर सेक्टर में, और इसलिए आप देखोगे तो पावर स्टॉक्स कैसे ज़बरदस्त ग्रो हुए हैं, ठीक है। तो इसी में ये न्यूक्लियर पावर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूक्लियर पावर का एक ही कंपनी जो हम, मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत करती है, और पीएसयू है, उसके ऊपर मैंने स्टॉक वो भी बनाया था डिटेल में वीडियो, आपने देखा होगा शायद, BHEL, राइट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल। तो वही एक कंपनी है जो लिस्टेड है, और जिसमें मुझे लगता है कि जो मतलब न्यूक्लियर पावर में कुछ करती है इंडिया में, और मतलब नॉट वेरी बिग शेयर ऑफ देयर ओवरऑल रेवेन्यू, बट स्टिल दे डू समथिंग। बट ये इंटरेस्टिंग प्ले है कि हाउ गवर्नमेंट इज थिंकिंग, राइट, कि सब कुछ, कि हम भाई कोल पे भी फोकस कर रहे हैं, हम सोलर पे भी कर रहे हैं, हम विंड भी कर रहे हैं, राइट, हम न्यूक्लियर पे भी कर रहे हैं, राइट, और इवन गैस, नेचुरल गैस पे भी के भी पावर प्लांट्स हैं वो भी कर रहे हैं। तो एक क्लियर, और उसमें भी हम पावर रिक्वायरमेंट भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे जैसे बढ़ रहा है, डेटा सेंटर्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो पावर रिक्वायरमेंट बढ़नी ही है, और जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, राइट, तो वो भी बढ़ना है, एसी वगैरह की जो ये चीज़ें हैं, तो वो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि हाउ वी आर मैनेजिंग दिस। तो अगर आप चाइना और इंडिया को देखोगे, बोथ आर ग्रोइंग रियली वेल, एंड दैट्स हाउ वी आर हैव ए गुड फोकस ऑन दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर है, तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा प्राइस ऑफ यूरेनियम, आई डोंट नो हाउ मच यू गाइज फॉलो, बट 233% बढ़ चुका है लास्ट 5 ईयर्स में, राइट। अगर हम गोल्ड एंड कॉपर के गेन्स के बारे में बात करें तो उससे ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा कॉपर इसने गेन दिया है, ठीक है। और तो बिकॉज कंजम्पशन इस मेटल का जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, अगर इन कंट्रीज से देखें तो करेंटली जो है वर्ल्ड में 61 पावर प्लांट्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो उसमें 10-12 इंडिया में है, और 90 ऑलमोस्ट प्लानिंग स्टेज में है, और 300 प्रपोज्ड हैं। तो ये काफ़ी, मतलब एज द कंट्री ग्रोज, तो ये सारी चीज़ें भी हमें फोकस करनी चाहिए कि कैसे कैसे हमारा पावर सेक्टर चेंज हो रहा है, हमारा कैसे थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। और क्लियरली आई थिंक 2020-21 का टारगेट है इंडिया को 2030 तक, नेक्स्ट 10 ईयर्स में 3 टाइम्स करना है कैपेसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बेसिकली हो रही है। सो ये आई थॉट कि इंटरेस्टिंग, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये चार्ट की कंट्रीज़ की तरफ उन्होंने दिखाया, और जिस तरह से उसको प्रेजेंटेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, कि पता चल रहा है कि कौन कितना बड़ा पावर फोकस कर रहा है, कितना बड़ा प्लेयर है। तो चाइना यू कैन सी इन न्यूक्लियर पावर, रशिया इज़ क्वाइट बिग एज वेल, ठीक है, US इज़ बिग बट नथिंग न्यू, राइट, नथिंग मच न्यू। तो वो सारी चीज़ें कि किस तरह से लोग डिफरेंट तरह से सोच रहे हैं,
वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन दिस। इफ़ यू लाइक अवर वर्क प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर अभी तक इन्वेस्ट वेबसाइट नहीं देखी है जिसका लोगो लगा हुआ है investYadnya.in, तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिए। एंड आई एम श्योर दैट क्या कहते हैं आपको वेबसाइट पसंद आएगी। आपको बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज वहाँ पर मिल सकती है स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मॉडल पोर्टफोलियोज हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स है कि बने बनाए प्रोडक्ट हमने मॉडल पोर्टफोलियोज बनाया, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो दैट ऑल्सो यू कैन चेक। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।